अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है। हरि जब कामिल मुर्शद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। श्रद्धा और विश्वास से जो गुरु नाम ध्याय आदि व्याधिता की सकल निश्चय ही मिट जाए। श्रद्धा और विश्वास से जो गुरु ने शब्द ब्रह्म का बोध कराया है, अगर आप उसका सुमिरन करते हैं विश्व की सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। हम नहीं कहते, रामचरितमानस करा है। महामंत्र सोई विषय ब्याल के अमेटत कठिन कुंक भाल के। वो महामंत्र है क्या? उस महामंत्र को बिना सद्गुरु के, बिना संत के कोई पा ही नहीं सकता। और उसी का सुमिरन किया जाए तो विश्व में शांति हो जाएगी। वही की जरूरत है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। इधर सत्संग लागी रहो रे भाई, तोरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग लागी रहो रे भाई, तोरी बिगड़ी बात बन जाई। दौलत दुनिया माल खजाना, दौलत दुनिया माल खजाना, बदिया बैल चराई। दौलत दुनिया माल खजाना, बदिया बैल चराई। जब ही काल के डंडा बाजे, जब ही काल के डंडा बाजे, खोजी खबर नहीं पाई। सत्संग लागी रहो रे भाई, तोरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग लागी रहो रे भाई, तोरी बिगड़ी बात बन जाई। ऐसी भक्ति करो घट भीतर, ऐसी भक्ति करो घट भीतर, क्षण कपट चतुराई। ऐसी भक्ति करो घट भीतर, क्षण कपट चतुराई। सेवा बंदगी और अधीनता, सेवा बंदगी और अधीनता, सज मिले हरियाई। सत्संग लागी रहो रे भाई, तोरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग लागी रहो रे भाई, तोरी बिगड़ी बात बन जाई। कहती कबीर सुनो भाई साधु, कहती कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु बात बताई। कहती कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु बात बनाई। यह दुनिया दिन चार दहाड़े, रहो अलख लौलाई। सत्संग लागी रहो रे भाई, तोरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग लागी रहो रे भाई, तोरी बिगड़ी बात बन जाई।
देखिए सारी दुनिया हर चीज़ की तैयारी करता है, घर बनाया, द्वार बनाया, लड़के बच्चों की शादी किया, लड़का पैदा किया, सब कुछ किया तुमने, लेकिन मौत की तैयारी नहीं किया। कौन नहीं जानता कि एक दिन मौत आएगी। उसकी तैयारी क्या है? सत्संग, साधना, सुमिरन, सेवा, बंदगी। बड़े भाग्य होते हैं तब सत्संग मिलता है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, अभी नहीं प्रयास हो भवभंगा। जब परमात्मा की कृपा होती है तो सत्संग मिलता है। सत्संग जरूर करना चाहिए। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। जब राम की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है तो संत मिलते हैं, तब सत्संग मिलता है। हर चीज़ लोग करते हैं, रात दिन किसी न किसी बात को बतलाते रहते हैं, बेमतलब की ऊर्जा खर्च करते हैं, इससे कोई लाभ नहीं हुआ। बल्कि भगवान का चिंतन किया जाए, सुमिरन साधना किया जाए, भगवान की चर्चा किया जाए, रामचरितमानस का पाठ किया जाए, कुछ में कुछ तो किया जाए। तोरी बिगड़ी बात बन जाए। बिगड़ी क्या है? असली लड़ाई हम के दूतों से। आज सारी दुनिया दंड बैठक लगा रही है, लेकिन खतरा किससे है? यम के दूतों से। काल मड़रा रहा है, कब दबोच ले, लेकिन फिर भी लोग संजोए बैठे हुए हैं। देख रहे हो एक एक आदमी चले जा रहे हैं, हम बेखबर हैं कि हम अमर हो गए? तुम भी चले जाओगे। ये स्टेशन है, ये रंगमंच है, जिसका जिसका आया वो चला गया पात्र। इसी प्रकार मौत की तैयारी करो। बिगड़ी बात बन जाई। बिगड़ी क्या है? 84 के चक्कर में चले जाओगे, कहीं बरगद बनोगे, कहीं पीपल बनोगे, कहीं कछुआ, कहीं सांप बन जाओगे। कितनी बड़ी हानि है। 10,000 वर्ष बरगद का, पीपल का, बरगद का उम्र होता, तुम 10,000 वर्ष बरगद की योनि में रहोगे। कितनी बड़ी हानि किया, थोड़ा भगवान का भजन नहीं किया। दौलत दुनिया माल खजाना बधिया बैल चराई। धन दौलत ये तुमको डुबो देगा। जहाँ लक्ष्मी पति रहेंगे, लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। लक्ष्मी की चिंता क्यों करते हो? उस लक्ष्मी पति को जानने का प्रयास करो, लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी, तुम्हारी दासी बन जाएगी। अगर लक्ष्मी अकेला आगे आएगी तो तुमको चूतिया बना देगी। लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू। एक दिन मर गया, उल्लू बन गया। इसलिए लक्ष्मीपति को जानो, आपका कल्याण हो जाएगा। जब ही काल के डंडा बाजे, खोज खबर नहीं पाई। जब काल का डंडा काल आएगा तो तुम ये नहीं कहोगे अभी शादी करना है बच्चे की, अभी घर बनाना है, ये द्वार बनाना है, ये करना है, कुछ नहीं। जैसे एक राजा था, एक राज्य था, वहाँ का राजा रहता था। जंगल जंगल बड़ी तेज घोड़ी से चला जा रहा था, बड़ी तेज। एक विचित्र सा आदमी मिला, कहा राजा रुको। राजा कहाँ रुकने वाला है, उसको समय ही नहीं था। वो आगे बढ़ गया राजा, लेकिन उस विचित्र आदमी को राजा ने देख लिया। थोड़ी ही दूर गया था, उसके मन में ऐसा हुआ कि ऐसा आदमी तो हमने इंसान आज तक अपने यहाँ देखा नहीं राज्य में। उसके मन में ऐसा उधेड़-बुन हुआ। फिर पीछे घोड़ी को घुमाया और आया उसी इंसान के पास। कहा तुम कौन हो? राजा ने कहा तुम कौन हो? उस विचित्र इंसान ने कहा मैं काल हूँ। 3 मिनट तुम्हारा बकाया है मौत का, जो करना हो 3 मिनट में कर लो। राजा मौत की खबर सुना कि 3 मिनट बकाया, उसका हाथ लगाम से छूटा और नीचे गिरा। 3 मिनट खत्म हो गया और तुरंत काल ने प्राण खींच लिया। इसलिए जीवन जल के बुलबुले के समान क्षण भंगुर और नाशवान है। अगले तन जीवन बना रहे या ना बना रहे, इसका कोई प्रमाण नहीं है। चतुर चालाक वही है जिसने आत्म कल्याण का रास्ता खोज लिया। तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, ये रास्ते में मिले हुए प्रत्याशी हैं। तुम माया में फंस चुके हो। संत दिखाते हैं निकल जाओ, अन्यथा यम के दूतों के हाथ खराब होना पड़ेगा। ऐसी भगित करो घट भीतर छाण कपट चतुराई। हमारे महापुरुषों ने कैसी भक्ति किया था। जितना तुम मनुष्य 2 प्रकार का होता है, एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी।
कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस बास करे। जब व्यापक रूप पिछाड़ लिया तब भरम का बंडा फोड़ दिया। हमारे महापुरुष ऐसा नहीं किए थे, उनके पास धन दौलत नहीं होता था। इस मतवाले मन को तीर्थाटन में नहीं भगाते थे। घट के अंदर जो तुम अंदर देख रहे हो वही तुमको बाहर दिखाई दे रहा है। घट के अंदर तुम्हारा परमात्मा है। ऐसे करो छाण कपट चतुराई। अगर छल कपट नहीं गया, चालाकी नहीं गई, तो तुम भक्ति किया ही नहीं। ये भक्ति नहीं है। जब छल कपट ईर्ष्या द्वेष सब समाप्त हो जाए तो जान लो भक्ति हो गई। ठीक, आज लोग भक्ति करते हैं, मंदिर में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन छल कपट भरा है। रामचरितमानस का लोग कहते हैं पाठ करते हैं। राम लक्ष्मण सीता किस प्रकार रहते थे, आज उनका अनुसरण नहीं करेंगे। उनका अनुसरण करो, उस मार्ग में चलो, तब तो तुम रामचरितमानस का पाठ किया। अपने हृदय में उतारो। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसके आधार पर तुम चलोगे तो तुम वही हो जिसको खोज रहे हो। सेवा बंदगी और अधीनता सहज मिले हर गाई। देखो लक्ष्मण जी ने भगवान राम के प्रति कितना सेवा सत्कार करते थे। भाभी को मुँह जल्दी नहीं देखते थे। कितना भाव था, कितना प्रेम था। आज लोग भाई को, एक पंडित जी हमको मिले, कहा महाराज एक दिन अपने भाई भाभी को दो डंडा मारा। हम कहा किस लिए? कहा हमारा हिस्सा नहीं दे रहे थे। वो पहले बता चुके थे, हम 25 साल से रामचरितमानस का पाठ करते हैं और हम व्यास जी हैं। हमने कहा पंडित जी आप रामचरितमानस पढ़ा ही नहीं है, आप व्यास नहीं हो। राम ने, लक्ष्मण ने, सीता में कितना भाव था, कितना प्रेम था। हाँ, तुम अपने भाभी को 2 डंडा मारा, अब भाई को और बड़कपन बता रहे हो। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जब जब तुम भूल जाओ कोई नहीं बताएगा। रामचरितमानस है, गीता है, पुष्टि के लिए तैयार है, उसको पढ़ो, हृदयंगम करो, उस प्रकार चलो, जीव विश्व में शांति आ जाएगी। सारे और रोना कोरोना भाग जाएंगे। द्वेष ईर्ष्या नहीं करना है। सेवा बंदगी करो। अगर भजन में मन न लगे, अपने से उच्च श्रेणी वाले के सेवा में लग जाओ। हनुमान जी भगवान राम का सेवा किए थे। क्या ज़रूरत था उनको? उनकी न शादी हुई थी, माता की सीता माता की खोज में प्राणों की बाजी लगा दिया था। आज इतिहास के पन्नों में हनुमान जी का नाम लिखा है। आज कोई सेवा नहीं करना चाहता, सब अपने बड़े बने हुए हैं। अहंकार को त्यागो, अपने से उच्च श्रेणी वाले की सेवा लग जाओ, संतों की सेवा करो। सेवा बहुत बड़ी चीज़ होती है। लोग कहते हैं महाराज हमको आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो, ये काम बन जाए। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता है। तन मन धन से सेवा किया जाता है। संत नौकरी चाकरी थोड़ी करते हैं। सेवा करो, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। जब तुम्हारे दिया हुआ धन या अन्न का संत भोजन करेगा, टकरेगा, तो ऑटोमेटिक आशीर्वाद पहुंच गया। ऐसे दुनिया में सबसे सरल क्या है? आशीर्वाद। महाराज आशीर्वाद दे दो, चीन न परिचय, आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद लिया जाता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु बात बताई। ये सब के लिए नहीं कहा गया है। साधो मतलब साधक के लिए कहा गया है। कौन बताएगा ये बात? सद्गुरु। पहले के समय में अपने सद्गुरु से मंत्रणा लेते थे। जो कोई काम करते थे मंत्रणा लेते थे, गुरु उसको आदेश करते थे, वो काम पूरा हो जाता है। आज गुरुमुख बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम अपने से करते हैं, इससे काम पूरा नहीं होता। इससे गुरु को आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। यह दुनिया दिन 4 दहाड़े, अलख रहो अलख लौलाई। 4 दिन का जीवन है। भगवान का भजन साधना सुमिरन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए 50-60 साल उम्र होता है। पहले बहुत लोग 2-2, 300 साल जीवित रहते थे। आज कल युग में बहुत उम्र कम हो गई है, बहुत कम, 50-60 साल ज़्यादा से ज़्यादा जीते हैं।
अब फिर कोई बीमारी लग गई वो बूढ़े हो जाते हैं। आज हम 1 घंटे भगवान के नाम का सुमिरन कोई नहीं कर सकता। कहीं कांजाओं में दर्द होगा, कहीं कुछ होगा। अरे जिस परमात्मा ने तुमको भेजा है यहाँ, सारी चीज़ दिया है, आँख दिया है, हाथ दिया है, सब कुछ दिया है, तुम इतने आलसी हो। संसार का रात दिन काम में फटफटा रहे हो, कहते हो 2 मिनट का समय नहीं है, इतने व्यस्त हो गए हो। उस प्रभु का भजन नहीं किया तुमने जिसने तुमको यहाँ आया है। उसी का समय सार्थक है जिसने भगवान का भजन किया। उसी की पूजा सार्थक है जिसने भगवान का भजन किया। नहीं, ये सब बकवास। तुम चले जाओगे, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। जब तुम शरीर के मालिक नहीं हो तो तुम्हारा है क्या। एक भजन के माध्यम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता की सेवा करना, अपने कर्तव्य का पालन, बहू अपने सास की सेवा करे, ससुर की सेवा करे। जीवन जीने की कला सीखो। जीवन है क्या, संत सिखाते हैं, सद्गुरु सिखाते हैं, करें हैं। आप भजन गाते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। कौन है माता पिता, बंधु और सखा कौन है? वो तुम्हारा गुरु है। गुरु से बढ़कर कोई देव है ही नहीं। तुमने परमात्मा को नहीं देखा है। गुरु साक्षात तुम्हारा परमात्मा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का दर्जा सबसे बड़ा है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे सो गुरु करे, गुरु करे सो। तुम्हारा गुरु सर्वस्व है। जिसने गुरु की भक्ति कर लिया, फिर किसी देवी देवता की भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। भजन है। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं की पूजा हुई है पूरन, उन्हीं की पूजा हुई है पूरन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। न पाया तुझको अमीर बनके, न पाया तुझको फकीर बनके, न पाया तुझको अमीर बनके, न पाया तुझको फकीर बनके। उन्हीं को दर्शन हुआ है तेरा, उन्हीं को दर्शन हुआ है तेरा, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा, जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा, वहीं प्रगट हो दिया सहारा, वहीं प्रगट हो दिया सहारा। कटे हैं उनके दुखों के बंधन, कटे हैं उनके दुखों के बंधन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं का जीवन सफल हुआ जिसको ये गुड़ियों का खेल है। जो बाहर की पूजा करते उसका फल मिला। खेलत खेलत गुरु मिला, जब गई पटरिया मेल। जब दवी प्रवृत्ति बलवती हो तो गुरु अपने आप आ गया और उसी की पूजा सार्थक हुई। पूजा का मतलब पूर्ण जानकारी। तो गुरु अंतर जगत में ले जाएगा, अंतःकरण में ले जाएगा, घट के अंदर ले जाएगा, तभी पूजा सफल हो गई। ये सब गुड़ियों का खेल है। न पाया तुझको अमीर बनके, न पाया तुझको फकीर बनके। फकीर बनके कि परमात्मा नहीं मिलेगा। इस मत वाले मन को बाहर न घुमाइए।
भेष दिखाए जगत को, लोगन को बस कीन, अंतकाल काटी कटो बास नरक में कीन। परमात्मा माफ नहीं करेगा। भेषधारी मत बनिए, उस प्रभु को ठगिए मत, वो तुम्हारे अंदर है। अगर परमात्मा धन और दौलत से खरीदा जाता, आज सेठ लोग खरीद लेते। प्रेम परमात्मा से अब बिना जाने प्रेम हो नहीं सकता। जाने बिन न होय प्रतीति, अब बिन प्रतीति होय न प्रीति। जब होय प्रीति तो लोग न पतीजे, और जब लोग न पतीजे तो हम का कीजिए। ईश्वर जानने का विषय, मानने का विषय नहीं है। जो जानई सोई आप जनाई, अजानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। ईश्वर एक है, मिलने की विधि एक है, ब्रह्म ज्ञान। इस विद्या को जानने के बाद फिर विश्व में कोई विद्या जानने की आवश्यकता नहीं है। वो तुम्हारा बादशाह, तुम्हारा मुर्शिद तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। वो कुल बताएगा, आज लोग दवा बताएगा, सब कुछ बताएगा। कह रहे हैं परमात्मा को दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। कह रहे हैं जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा वहीं प्रकट हो दिया सारा। गुरु शरीर नहीं है, गुरु शब्द है। एक शख्स ने कहा, महाराज हमारे गांव में एक बहुत दुष्ट आदमी है, लेकिन वो बड़ा प्रसन्न रहता है, बड़ा खुशी रहता है, उसके पास कोई दुख नहीं है। ऐसा क्यों होता है? लेकिन एक बहुत भक्त आदमी और रात दिन दुखी रहता है, ऐसा क्यों है? देखो, उसका पूर्व संचित राशि है, पुण्य का राशि उसका अभी काम दे रहा है, इसलिए खुशी है। जैसे तुम लोग, अब तो टीन का ड्रम आने लगा, पहले लोग मिट्टी का कुठला बनाते थे, आधे में चावल भर दिया नीचे, और फिर कपड़ा लगा करके गेहूँ भर दिया, नीचे से खोलका खींचा। जब तक चावल पूरा गिर नहीं जाएगा तब तक गेहूँ का नंबर नहीं आएगा। इसी प्रकार उसका पूर्ण राशि पिछले जन्म की बकाया है, और पूर्ण राशि खत्म हो जाएगी, एक दिन पाप का आ जाएगा और धराशायी हो जाएगा। इसलिए कर्मों की गति न्यारी है। अच्छे कर्म करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये नहीं किसी को सताओ न बताओ न। कर्म क्या है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म दो होता है। भौतिक जगत में जो तुम नौकरी चाकरी खेती बाड़ी करते हो, अध्यात्म जगत में कर्म है आराधना की विशेष विधि का नाम, साधना की विशेष प्रक्रिया। साधना सुमिरन करो और तुम्हारा जैसा कर्म करोगे वही तुमको मिलेगा। इसलिए जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा वहीं प्रकट हो दिया सा। तुम्हारा गुरु, सुमिरन करो, तुरंत प्रकट हो जाएगा। जंगल में वो शक्ति आ जाएगी और तुमको बचा देगी। विश्व की सारी बीमारियां भाग जाएगी। श्रद्धा और विश्वास से जो गुरु नाम ध्याय, आदि व्याध ताकि सकल निश्चय ही मिट जाए। गुरु में श्रद्धा हो, विश्वास हो, सारी विश्व की समस्या का समाधान वो गुरु कर देगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।